पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली 2 पद 11। बेली 2 पद 11 इस प्रकार है। बेली 2 पद 11। यह मुनि के धीरज धरहूँ हो रमैया राम। बेली 2 पद 11 इस प्रकार है। यह मुनि के धीरज धरहूँ हो रमैया राम। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। यह मुनि मतलब इनके मुनि, धीरज धरहूँ का मतलब है शांत रहे। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के मुनि शीघ्र कोपी है। छोटी छोटी बात पर क्रोधित होकर शाप देना, गाली देना, दंड देना इनकी आदत है। क्या ये धर्म है? क्या ये उचित है? इनका इनके मन पर लालच, माया, मोह, इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना पर कोई अंकुश नहीं। क्या ये मुनि कहलाने के लायक है? ऐसे मुनि जो जाति, वर्ण, ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, शोषण, गुलामी, पूंजीवाद, वसाहतवाद, अंधश्रद्धा, अधर्म, विकृति का समर्थन करते, क्या वे मुनि, महाराज, महंत कहलाने के लायक है? कभी नहीं। मनु कभी मुनि नहीं हो सकता। लंपट ब्रह्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। इनका मन बेकाबू है और मानव अहित में काम करता है। ये त्याज्य है। इनका धर्म अधर्म है, विकृति है। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में साफ साफ बताया है कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग जो यूरेशिया से यहाँ आए, अपना विकृत धर्म वैदिक ब्राह्मण धर्म लेके यहाँ आए, वो वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, शोषण, विषमता आदि पर आधारित है। वह मानव को मानव नहीं मानता है, जनावर मानता है, शोषण करता है। तो ऐसा जो है अधर्म है। उनके मुनि, और जो जिसे वे मुनि कहते हैं, वो कितने क्रोधित होते हैं इसके कई उदाहरण हैं। उनका मन पर कोई भी जो है अंकुश नहीं। और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे जो लोग हैं उनके, वो जो लंपट है, बलात्कारी है, ऐसे लोगों को वो अपना ईश्वर मानते हैं। तो कबीर साहब ने कहा ये जो है अधर्म है, ये विकृति है और ये धर्म कहने के लायक ही नहीं है। और इनके जो ब्राह्मण है, पंडित है, वो सब जो है ऐसे हीन है, त्याज्य है, मुनि कहलाने के लायक ही नहीं है। तो ऐसे अधर्म को छोड़ना ही समझदारी है। फिर कबीर साहब ने ये भी बताया कि ये अधर्म है तो धर्म क्या है। कबीर साहब ने कहा, मूल भारतीय हिंदू धर्म जो सनातन, पुरातन, आद्य काल से आदिवासी लोगों से चला आ रहा है, जो शील, सदाचार, भाईचारा, बंधुत्व, समता, ममता, विश्व कल्याण का मार्ग है, जो सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से यहाँ के लोग जो उसका पालन करते थे, वही मूल भारतीय हिंदू धर्म है। विश्व का प्रथम धर्म है, आद्य धर्म है। और इस प्रथम धर्म ने, मूल भारतीय हिंदू धर्म ने न केवल सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति विश्व में निर्माण की है, पर उसके साथ साथ उन्होंने मानव को नागरिक अधिकार और गणराज्य व्यवस्था की जो है इसमें व्यवस्था भी दी है। तो ऐसा उत्तम धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जब पूरे हिंदुस्तान में जिसका लोग आदर करते थे, मान सम्मान करते थे, वही इस हिंदुस्तान में विदेशी यूरेशिया से कुछ जो असभ्य, विकृति भरे लोग यहाँ घुस गए हिंदुस्तान में, और उन्होंने जो है अपनी ब्राह्मणवाड़ी बनाई। वहाँ उन्होंने होम हवन,
गाय बैल घोड़े की बलि, सोमरस, दारू, धिंगाना, नाच गाना, वेश्या व्यवसाय, ये सारी जो है बुराइयाँ उन्होंने अपने साथ में जो लाई थी उसको फैलाना शुरू कर दिया। और यहाँ के मूल भारतीय लोग, उसके कुछ लोग हैं, उनकी जो है इस लालच में आगे उनकी वेश्याएँ, सुंदर जो रंभा उर्वशी जैसे कन्याएं उनकी, और दारू, सोमरस, मांसाहार, ऐसे धिंगाने, उन्होंने मंदिरों में देवदासी के नाम से वेश्या व्यवसाय शुरू कर दिया। ऐसा विद्रूप धर्म उन्होंने यहाँ लाया और जो मूल भारतीय हिंदू धर्म के नाम से ही उसको प्रचारित किया, उसका कोशिश की। मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर अपना जो विषैला वृक्ष उसको प्रत्यारोपित किया, डाल को, और उसको ये सारे जो बुराई के फल है वो दिखने शुरू हो गए। वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, गुलामी, पूंजीवाद, ये सब जो बुराइयाँ उन्होंने लाई थी उसके फल आया। तो हिंदू समाज जो है टूट गया, हिंदुस्तान गुलाम हो गया, हिंदू धर्म विकृत हो गया। कबीर साहब ने कहा ये विकृत हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है, उनकी अलग अलग पहचान है, उनके ईश्वर देव, उनके जो है मुनि लोग जैसे मुनि कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसा जो अधर्म है वो बताने के बाद में उन्होंने कहा कि इस अधर्म का त्याग करो, और उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म को फिर से 14वीं-15वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म का आज एकमात्र धर्म ग्रंथ है परमात्मा कबीरवाणी पवित्र बीजक। और डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल का कानून के मुताबिक जो समतावादी लोग हैं, समतावादी धर्म है, जैसे मूल भारतीय हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये हिंदू की व्याख्या में आते हैं। पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण वो हिंदू की व्याख्या में आते नहीं, क्योंकि न केवल वो विदेशी है, उनका जो धर्म है वो असमतावादी धर्म है, विषमतावादी धर्म है, शोषणवादी धर्म है। तो इसलिए वो हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं। वो तो विदेशी है, देश के दुश्मन है, शोषक है, मानव अहित में काम करने वाले पूरे विश्व को अछूत कहते हैं, वो छुआछूत की भावना रखते हैं, भेदभाव करते हैं मानव में। तो ऐसा जो अधर्म है उसको हमें ख़त्म करना होगा। तो इसलिए मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य धर्मपीठ बनाया है। और अब जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म एक परिपूर्ण धर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है परमात्मा कबीरवाणी पवित्र बीजक। डॉक्टर आम्बेडकर लिखित हिंदू कोड बिल हमारा कानून है। और मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ आद्यपीठ बनाया है, धर्मपीठ बनाया है हमने, उसका मैं जगत गुरु हूँ। ऐसा हम पूर्ण धर्म आज पूरे विश्व में मानवता को प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है, विषमता शोषण को समाप्त करना चाहता है, अधर्म को समाप्त करना चाहता है। जातिवाद, वर्णवाद, अस्पृश्यता, विषमता का शोषण कर मानव कल्याण में समस्त विश्व में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। आइए आप भी इस पवित्र काम में आपका साथ दीजिए और विश्व मानव के कल्याण में अपना सहयोग दीजिए।
साधु साधु साधु।